सरल हृदय का व्यक्ति था, यह समझ क्या लिया कि भगवान आते होंगे, कुछ खा लेते होंगे, बाकी छोड़ देते हैं, तो बाद में पुजारी जी उठा करके ले आते थे। अब यह तुलसी दल छोड़ करके और खूब बुलावे, आइए राम जी, आओ राम जी, पधारो मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी, लेकिन कौन राम जी आते हैं, कोई नहीं है। अब धीरे धीरे, एक तो ऐसे भूख लगी हुई थी, बाल भोग नहीं मिला हुआ था सुबह, अब राजभोग का समय जब आ गया, बाल भोग मतलब वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्रेकफास्ट, यानी बहुत फास्ट पे ब्रेक लगा रहे, यानी भोजन ज्यादा तेजी से नहीं करना है, ब्रेक लगा करके भोजन। अच्छा, ये मीनिंग बनाने वाले भी बहुत बुद्धिमानी से यह सब वर्ड मीनिंग वगैरह बनाए होंगे। इंग्लिश में भी बहुत अच्छे अच्छे और शिक्षाप्रद मीनिंग है। एक शब्द है टेंशन। टेंशन, लोग कहते हैं अभी हमसे बात मत करो क्योंकि हम बहुत टेंशन में हैं अभी। टेंशन का मतलब देखिए, टेंशन में दो मीनिंग है, दो शब्द हैं, एक टेन और दूसरा सन। TEN, टेन माने 10, और SUN सन माने सूरज। तो जब मई जून के महीने में एक सूरज की गर्मी इतनी फैल जाती है, और जिस खोपड़ी में 10-10 सूर्य की गर्मी फैल जाए, तो आप विचार कीजिए कि उसकी क्या दुर्दशा होगी। तो इसीलिए चिंता को कौन सा मीनिंग कर देते हैं, टेंशन। 10-10 सूर्य की खोपड़ी में गर्मी समा जाए, उसी को चिंता, उसी को टेंशन कहते हैं। तो सुबह बाल भोग भी नहीं मिला है, और राजभोग से भी समय अब अधिक हो रहा है, तो इसलिए अढ़ैया भक्त अब बहुत परेशान होने लगे, और मन ही मन बोले कि अब प्रभु, अब लगता है कि अब मेरी मृत्यु होने के बाद आओगे क्या? इतनी भूख लगी हुई है और इतने प्रेम से मैं बुला रहा हूं, अब आ जाइए, आ जाइए। अढ़ैया भक्त को लगा कि ओ हो, प्रभु लगता है कि गलत धारणा में चले गए हैं, गलत इनके मन में वहम समा गया है। कौन सा गलत वहम? कि प्रभु सोच रहे होंगे कि ये केवल भौरी लगाया है, तो क्या हम केवल भौरी और बाटी चोखा खाने के लिए जाए? मंदिर में चलेंगे, वहां बढ़िया तस्मई पूरी साग सब मिलेगा। अढ़ैया भक्त बोला कि प्रभु, इस गलत धारणा में मत रहना, क्योंकि मंदिर से तो जान बचाकर हम ही भाग करके यहाँ आए हैं, वहां कुछ बन ही नहीं रहा, इसलिए आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आइए और आकर के यहाँ खुद भी पा लीजिए, ताकि गुरुजी बोले हुए थे कि भोग लगा करके ही खाना, तो जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम कैसे खा सकते हैं। और जब यह बात अढ़ैया भक्त बोला, तो प्रभु प्रसन्न हो गए, रीझ गए, और अकेले नहीं आए, माता जानकी जी को साथ में लेकर के आए। अब अढ़ैया भक्त तो बेचारा वैसे भूखा प्यासा वहां बैठा हुआ था, बुलाया था एक भगवान को और आ गए 2-2 भगवान, लेकिन देखने में अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए अढ़ैया भक्त बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो, इसलिए आप आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए और हमें भी ग्रहण करने दीजिए। श्री राघवेंद्र सरकार और हमारे श्री जानकी मैया दोनों प्रसाद ग्रहण किए, लेकिन दोनों जब प्रसाद ग्रहण किए तो आधा आधा बच गया, यानी आधे में दोनों लोग, श्री सीताराम जी हमारे ग्रहण किए, और आधा प्रसाद बचा हुआ था, तो वह प्रसाद अढ़ैया भक्त ग्रहण कर लिया। कई लोगों का ध्यान इधर उधर, और मैं देख रहा हूं कि कई लोग बातचीत भी कर रहे हैं, तो बातचीत बिल्कुल आप मत कीजिए। बात भी करना हो तो आप बाहर हो जाइए, और चित भी होना हो तो आप बाहर हो जाइए। अढ़ैया भक्त जो आधा प्रसाद बचा हुआ था उसी में से ग्रहण किए, लेकिन भूख जो लगी हुई थी, पेट पूरा भरा नहीं। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब अगली एकादशी आई, तो अगली एकादशी के दिन गुरुजी के पास गया और जाकर के बोला कि गुरुजी, वहां एक नहीं 2-2 भगवान आते हैं, इसलिए राशन कुछ हमारा बढ़वा दीजिए। गुरुजी को लगा कि शायद पेट नहीं भरा होगा ठीक से, भूख लगी रह गई होगी। कोठारी जी से बोले कोई बात नहीं, बढ़ा करके दे दो। तो उस दिन लगभग 3.5 सेर उसे दे दिया गया। उसी के अनुसार अन्य सामग्रियां भी दे दी गया, और भोग लगाना जैसे प्रारंभ किया, आओ मेरे राम जी, पधारो मेरे राम जी, जैसे यह गाना आरंभ किए, तो प्रभु माता जानकी जी को लेकर के अपने महल से निकले। रास्ते में मिल गए लक्ष्मण जी,
प्रभु कहाँ जा रहे हैं? प्रभु बोले कि एक भक्त के यहाँ निमंत्रण में जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी बोले हम भी आज चलेंगे। प्रभु बोले चलो। और आज जैसे ही अढ़ैया भक्त प्रभु को पुकारा तो एक दो नहीं 3-3 लोग आ गए। अब अढ़ैया भक्त भी बोले कि विचित्र भगवान है, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं और 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। अब कभी भोजन देखे कभी भगवान को देखे, लेकिन मना भी नहीं कर सकते क्योंकि गुरु जी बोले हैं कि भोग लगा करके खाना। उस दिन भी पेट सही से नहीं भरा। और जब प्रभु प्रसाद ग्रहण कर करके जाने लगे तो अढ़ैया भक्त हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु बुरा ना मानो, आप तो एक बात मैं पूछूं? प्रभु बोले हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अढ़ैया भक्त बोला कि प्रभु अगली एकादशी को कितने लोग आओगे अभी ही बता दो कि उतने सामग्री गुरुजी से मांग करके मैं लेकर आऊंगा। प्रभु बोले हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। अढ़ैया भक्त समझ गया कि अगली एकादशी को भी कुछ न कुछ गड़बड़ होगा अवश्य। तीसरे एकादशी को गुरु जी के पास गए और जाकर के बोले कि गुरु जी वहाँ 1-2 नहीं 3-3 भगवान आते हैं और हो सकता है कहीं हम की 4-5 न हो जाए, इसलिए कम से कम सामग्री हमें 3 गुना बढ़वा करके दीजिए। गुरु जी बोले कि नहीं नहीं तुम झूठ बोलते हो, 3 गुना नहीं 2 गुना मिलेगा। 5 सेर आटा और उसी के अनुसार अन्य सामग्रियां भी दिलवा दिए। और अढ़ैया भक्त गया और जा करके आज क्या किया कि भोजन बनाया नहीं, क्योंकि जब जब बनावे तब तब आधा पेट ही भोजन हो तो सोचा कि अब चलो कोई बात नहीं, अब इससे अच्छा है कि हम भूखे रह जाएं। इतने मर मर करके बनाते हैं और रोज रोज बढ़ा बढ़ा करके वो लोगों को लेकर आते हैं। आज क्या किया कि अढ़ैया भक्त तो सामग्री लेकर के आए और ला करके भोजन सामग्री रख दिए। उसके बाद प्रभु को पुकारने लगे, आओ मेरे राम जी पधारो, मेरे राम जी मेरे भोजन का भोग लगाओ सीताराम जी। तो आज जैसे ही श्री राघवेंद्र सरकार माता जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ महल से निकले वैसे सामने कूद पड़े हनुमान जी। बोले प्रभु कहाँ? प्रभु बोले कि एक भक्त के पास मैं जा रहा हूँ। हनुमान जी बोले कि मेरे गुरु भाई के पास जा रहे हैं और मुझे लेकर के नहीं जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैं भी चलूंगा। अब जैसे आगे बढ़े वैसे भरत जी आ गए। भरत जी बोले प्रभु कहाँ? प्रभु बोले कि एक भक्त के पास मैं जा रहा हूँ निमंत्रण खाने। भरत जी बोले मैं भी चलूंगा। शत्रुघ्न जी आ गए। शत्रुघ्न जी पूछे कि प्रभु अकेले अकेले आप लोग चले जाते हैं, हमें छोड़ देते हैं? प्रभु बोले तो कौन तुम्हें रोक रहा है, तुम भी चलो। और आज 1-2 नहीं पूरे राम दरबार लेकर के प्रकट हो गए सामने। अढ़ैया भक्त आज भोजन बनाया नहीं, भोजन रख दिया। और जैसे प्रभु को पुकारा सो प्रभु तुरंत अपने पूरे राम दरबार के सहित चारों भाई, माता जानकी जी भी, हनुमान जी सब प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए वैसे अढ़ैया भक्त का हृदय घबराया कि मैं पहले सोच लिया था कि आज मुझे कुछ नहीं मिला और वही होगा। अढ़ैया भक्त बोला कि प्रभु ये बताइए, ये आपके आसपास में जो काले गोरे और लोग खड़े हैं ये कौन है? प्रभु बोले कि एक लक्ष्मण इनका नाम है, ये मेरे भाई हैं। एक भरत है, ये भी मेरे भाई हैं। ये शत्रुघ्न है, ये भी मेरे भाई हैं। और ये मेरी धर्म पत्नी, इनका नाम है जानकी जी। अढ़ैया भक्त बोला कि गुरु जी हमसे बोले हुए थे कि भगवान को भोग लगा करके खाना, तो मैं आपका ठेका लिया हूं या आपके पूरे खानदान का ठेका लिया हूं? अरे कम से कम 1 लोग आ गए, 1 से 2 लोग हो गए, अब 2 से पूरा आप खानदान बटोर करके ला रहे। तो इसलिए आज सामग्री रखी हुई है, मैं बनाया नहीं हूं। जब मुझे पता है कि मिलना है ही नहीं तो बना करके काहे के लिए परेशान हूं? अब बनाइए पाइए, यदि कुछ बच गया तो मैं पाऊंगा, नहीं तो मैं समझ लूंगा कि अब मुझे चले जाना है संसार से। प्रभु मुस्कुराए और बोले कि आज भक्त नाराज है, स्वयं अपने हाथों ही बनाना पड़ेगा। माता जानकी जी से बोले कि चूल्हा चौका सब तैयार करो। हनुमान जी को बोले कि जाओ लकड़ी लेकर के आओ। लक्ष्मण जी महाराज भी जल वगैरह लेकर के आने लगे, झाड़ू बुहारू। अब माता जानकी जी अपने हाथ से भोजन बनाने जा रही है, यह सुन करके अत्रि वशिष्ठ बड़े बड़े ऋषि महर्षि ये सब वहाँ प्रकट होने लगे कि माता जी हमें भी थोड़ा प्रसाद चाहिए, हमें भी। और अढ़ैया भक्त किया क्या, नेत्र बंद करके बैठ गए। सोचा कि देख भी तो नहीं सकते, न बनते देख सकते, न दूसरों को खाते देख सकते। अब इतने में अढ़ैया भक्त को कमंडल आदि की आवाज सुनाई दी।
अरहैया भक्त बोला कि कमंडल वाले तो यहाँ कोई थे नहीं, ये दंड कमंडल कहाँ से आवाज सुनाई देने। जैसे नेत्र खोल के देखा, वो लंबी लंबी दाढ़ी वाले एक से एक बाबा लोग इकट्ठे हो गए। अरहैया भक्त सोचा कि लो, कुछ यदि बचने वाला भी था तो अब ये सब कल्याण कर देंगे, ये लोग बचने नहीं देंगे। लेकिन प्रभु की कृपा, बढ़िया से उस दिन भोजन बनाया गया और साक्षात श्री जानकी मैया अपने हाथों से भोजन बनाई। और उस दिन बड़े आनंद के साथ में अरहैया भक्त को भी थोड़ा प्रसाद मिला वह पा करके। लेकिन अरहैया भक्त का मन आनंदित है, मन में कोई दुख नहीं है, मन में कोई समस्या नहीं है। अगली एकादशी को अरहैया भक्त गुरु जी से बोला कि गुरुदेव, वहाँ 1-2 नहीं, 4-5 नहीं, सैकड़ों की संख्या में वहाँ आपके भगवान पधारते हैं, तो इसलिए अब सामग्री कम से कम 8-10 गुना बढ़वा करके दीजिए। गुरु जी को लगा कि शायद ले जा करके कहीं सामग्री यह बेचता होगा। सामग्री तो दे दिए बढ़ा करके कई गुना, लेकिन साथ में ही चल पड़े कि चलो मुझे दिखलाओ कि कितने भगवान आते हैं। अरहैया भक्त बोला कि गुरुदेव आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, चलिए मेरे साथ, मैं तो परेशान हो गया हूँ एकादशी के चक्कर में और भगवान को खिलाने के पीछे। अगली एकादशी को भी उसी तरह से अरहैया भक्त सामग्री रख करके जैसे प्रभु को बुलाना प्रारंभ किए, वैसे प्रभु अपने पूरे परिवार के सहित श्री राम दरबार के रूप में प्रकट हुए और उसी तरह से भोजन बनाना आरंभ। अब अरहैया भक्त को तो सब दिख रहे हैं, लेकिन गुरु जी को कोई नहीं दिख रहे हैं। गुरु जी बोले कि क्यों अरहैया, तुम तो कह रहे थे कि भगवान आते हैं, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहे हैं। अरहैया भक्त बोला कि प्रभु आए हुए हैं, पूरे राम, देखिए वो हनुमान जी जा रहे हैं, देखिए वो भरत जी हैं, देखिए प्रभु बैठे हुए हैं। गुरु जी समझ गए कि इसके ऊपर श्री सीताराम भगवान की कृपा हो गई है। अरहैया के सामने हाथ जोड़ करके गुरु जी बोले कि अरहैया, तुम भले ही मेरे शिष्य हो, लेकिन अपने भगवान से बोल दो कि हमें भी दर्शन दे दे। अरहैया भक्त जब प्रभु से निवेदन किए कि प्रभु आप मेरे गुरु जी को नहीं दिख रहे हैं, आप मेरे गुरु जी को भी दिखिए और मेरे गुरु जी को भी दर्शन दीजिए। प्रभु बोले कि देखो, तुम्हारे अंदर जो सहजता है, सरलता है, वो तुम्हारे गुरु जी के अंदर नहीं है, इसलिए मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता। अरहैया भक्त बोला कि गुरुदेव, प्रभु यदि मुझे आपका दर्शन हुआ है तो इन्हीं के आशीर्वाद और इन्हीं के कृपा प्रसाद से, इसलिए आप इनको भी दर्शन दीजिए, मेरी प्रार्थना है। और जैसे ही प्रभु का दर्शन गुरु जी को प्राप्त हुआ, गुरु जी अरहैया से बोले कि अरहैया, आज से एक बात उल्टी हो गई, एक कहावत उल्टा हो गया। अभी तक संसार में यह कहा जाता था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज से अब यह कहा जाएगा कि शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। क्योंकि प्रभु हमारे प्रेम पे, प्रभु हमारे सहज सरल हृदय पे कृपा करते हैं, दिखावे पे, बनावटी पे नहीं। और सहजता सरलता हमारे आपके मन में कब बनी रहेगी? जब मन में आप एक विचार निश्चित किए हुए रहेंगे। कौन सा विचार? कि एक दिन हमें मर जाना है और जो कुछ भी मिला हुआ है यह सब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, और एक दिन यह शरीर भी समाप्त हो जाना है, और एक दिन इस उम्र को भी चले जाना है। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए 1-2 पंक्ति गा करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
धीरे सब व्यतीत होता चला जाता है। क्या क्या व्यतीत हो जाता है, क्या क्या बीत जाता है, संत कहते हैं बचपन भी बीता जवानी भी बीती, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और शरीर में क्या क्या बदलाव होता है, इन सभी बदलावों को संत कह रहे हैं। गिरे दांत सारे हुए केश उजले, गिरे दांत सारे हुए केश उजले। एक बार एक व्यक्ति हमसे पूछे कि महाराज जी बाल पकने का मतलब यह प्रमाण है कि वृद्धावस्था आ गया, लेकिन आजकल तो बच्चों का भी नवयुवक लड़कों का भी बाल पकने लगा है, क्या कारण है? हमने एक विचार करके उसे बताया और यह विचार बहुत बढ़िया भी है कि जैसे पहले यह निश्चित होता था कि व्यक्ति की मृत्यु लगभग बुढ़ापे में होगी, धोखे से कभी कहीं कोई जवान व्यक्ति मर जाए तो मर जाए, नहीं तो अधिकतर व्यक्ति बूढ़े होने के बाद ही। और आजकल कौन कब चला जाए कोई ठीक नहीं है, यानी बिल्कुल एकदम समझिए कि तलवार के ऊपर खड़े होकर के सब लोग जी रहे हैं। पता लगे कि सब कुछ बढ़िया था, कोई बीमारी नहीं, जुकाम भी नहीं, बुखार भी नहीं, और हार्ट अटैक आया, चले गए। रास्ते में जा रहे थे, ट्रक वाला आया, सटाकर जैसे बाइक से निकला वैसे बाइक से गिरे, मर गए। तो इसलिए शरीर बिल्कुल ही एकदम क्षणभंगुर हो गया है। उसी का प्रमाण है कि बाल हर अवस्था में पकने लगा है। इसका मतलब कि अवस्थाएं बिल्कुल कमजोर हो, किसी अवस्था में हम जा सकते हैं। गिरे दांत सारे हुए केस उजले, गिरे दांत सारे हुए केस उजले, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। धीरे धीरे उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे उमर धीरे धीरे, चली जा रही है 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 उमर धीरे धीरे।
राधा कृष्ण भगवान की। जय। धीरे धीरे हम लोगों की उम्र बीतते जा रही है, बीतती